सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी का जो पेपर है वो ओएमआर पैटर्न पे होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो आप सभी कैडेट्स को पता है कि मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिस कोर्स का नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। ये कोर्स 30 दिन का है और ये जो है आज का हमारा जो है वो डे 9 होने वाला है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये कोर्स बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है, यानी कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस कोर्स को देख के अपने आने वाले एग्जाम में 100% ए ग्रेड ले सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारी क्लासेस चलती है वो 15 से 20 मिनट की होती है और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और इसमें लगभग 30 वीडियोस अपलोड होगी। पर डे एक वीडियो आती है शाम के 5 बजे। तो आज का हमारा डे 9 है। तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लेना, प्लेलिस्ट एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024 यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो आप में से बहुत सारे कैडेट से ए ग्रेड लेना चाहते हैं बट आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना। अगर आपका सपना है चाहे जो हो जाए 2024 के एग्जाम में ए ग्रेड लेना, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये मिशन एनसीसी का बुक। ये आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और स्पेशली ये एक एमसीक्यू बुक है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, आपके 2024 के एग्जाम के लिए मैंने बनाया है। और इस बुक के साथ साथ आपको जो है वो ओएमआर शीट भी जो है वो फ्री में मिलने वाली है, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हो। बच्चों, ये जो बुक है आपके लिए लॉन्च होने जा रहा है 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो 12 जनवरी के बाद इसे आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो और अमेजोन से जो है ये बुक आपको 3 या 4 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी मान लो 15-16 तारीख को कर रहे हो ना ऑर्डर, उसके 15-16 जनवरी के बाद करोगे तो अमेजोन से आपको 3-4 दिन में ऑर्डर आपका आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। ओके, चलो। तो आपको अभी डेली पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे? अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो बच्चों एप्लीकेशन में जाओ, मेनू के ऊपर क्लिक करो और ये देखो एनसीसी एमसीक्यू एडवांस एंड ऑब्जेक्टिव कोर्स और एडवांस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और मैंने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है 5 और एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो सभी बच्चों का स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, आपदा प्रबंधन के ऊपर। ओके, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मानव रचित आपदा का उदाहरण नहीं है। बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि मानव रचित आपदा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो आप सभी को पता है बच्चों, भूस्खलन ये मानव रचित आपदा का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है। बाकी परमाणु युद्ध, यातायात दुर्घटनाएं, कोयला खानों की आग, ये सारे मानव रचित आपदाओं का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, बच्चों बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सभी विद्युत उपकरणों को क्या करना चाहिए? अगर हमें बाढ़ की चेतावनी मिलते हैं तो बच्चा हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उन्हें सभी को बंद कर देना चाहिए। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होगा बच्चों इसका सही जवाब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल, बच्चों निम्नलिखित में से अग्निशमन पार्टियों का प्रकार नहीं है। तो बच्चा इनमें से अग्निशमन पार्टियों का प्रकार कौन सा नहीं है? फायर ब्रिगेड पार्टी, ये अग्निशमन पार्टी का प्रकार है। फायर फाइटिंग पार्टी, ये भी अग्निशमन पार्टी का प्रकार है। फायर सैल्वेज पार्टी, ये भी अग्निशमन पार्टी का प्रकार है। लेकिन बच्चा ये जो माइन लेइंग पार्टी है ये अग्निशमन पार्टी का प्रकार नहीं है, वो माइंस का प्रकार है। ठीक है, जो माइन लेइंग पार्टी होती है ना, जो माइंस बिछाने वाली पार्टी होती है, उसका प्रकार है। सो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। बच्चों भूकंप एक आपदा का उदाहरण है, अर्थक्वेक। तो भूकंप कौन सी आपदा है बच्चों? आप सभी को पता है भूकंप एक नेचुरल आपदा है, वो एक प्राकृतिक आपदा है जो नेचर की वजह से आती है। ठीक है, तो भूकंप बच्चों एक प्राकृतिक आपदा, एक नेचुरल डिजास्टर है। अगला सवाल, आग और वस्तुओं के बीच का विकिरण किसके आवरण से नियंत्रण में रहता है, किसके आवरण से कंट्रोल में रहता है? तो बच्चा आग और वस्तुओं के बीच का विकिरण जो है
वो पानी की आवरण से कंट्रोल में रहता है, वाटर के आवरण से कंट्रोल में रहता है। इसलिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बच्चों वाटर, याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, आपदा कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर? तो बच्चा हमेशा याद रखना, डिजास्टर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। अब बच्चों डिजास्टर का मतलब क्या है, आपदा का मतलब क्या है, ये आप सभी को पहले पता होना चाहिए। तो बच्चा आपदा का मतलब है अचानक होने वाली दुर्घटना, ठीक है, ऐसी दुर्घटना जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो दुर्घटना आती है तो और सारी चीजें तहस नहस करके चली जाती है। दैट्स कॉल्ड आपदा, उसे आपदा कहा जाता है। मतलब अचानक होने वाली दुर्घटना को आपदा कहा जाता है। तो आपदा को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है बच्चा प्राकृतिक आपदा, जो जिसमें सारी गलती नेचर की होती है, निसर्ग की गलती होती है। ओके, और एक होती है बच्चा मानव रचित आपदा, यानी कि उसमें सारी गलती इंसान की वजह से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मानव रचित आपदा का एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ओके, और आपको भैया फोन आया और गाड़ी चलाते चलाते आप फोन पे बात कर रहे हो, हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ हो, कैसे हो, और भैया आपका ध्यान आगे से हट गया और पीछे से आपको किसने ठोक दिया, या आपने गाड़ी किसी को ठोक दी। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? एक मैन मेड डिजास्टर, एक मानव रचित आपदा। जो आपका रोड एक्सीडेंट हुआ, ये एक मानव रचित आपदा, क्योंकि इसमें आपकी गलती थी। कहीं ना कहीं आपने शराब पी रखी होगी, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे होंगे फोन पे, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहां पे आपका ध्यान आपके ड्राइविंग पर नहीं था, इसलिए आपके साथ ये दुर्घटना हुई। अब ये दुर्घटना अचानक हुई, ठीक है ना, तो ये दुर्घटना कभी बोल के आई, तो इसलिए बच्चा इसे आपदा कहा जाता है, डिजास्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, समंदर के भीतर में भूकंप के द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहा जाता है? समंदर के भीतर में भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो सुनामी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। समंदर के अंदर में जो लहरें उठती है ना भूकंप के द्वारा, जो विशाल लहरों को जो है वो सुनामी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है? ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है? तो आंसर करेंगे, आप सभी को पता है कि भैया आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं जलेगी, इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है। सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। बच्चों सुनामी एक आपदा का उदाहरण है, सुनामी। अब भैया सुनामी किसके द्वारा आती है? सुनामी नेचर के द्वारा आती है, प्रकृति के द्वारा आती है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा कहलाएगी, ये एक नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। तो बच्चा सुनामी जो है एक नेचुरल डिजास्टर होता है, एक नैसर्गिक आपदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, बम विस्फोट आपदा का उदाहरण है। तो बम विस्फोट कौन से आपदा का उदाहरण है? तो बच्चा बम विस्फोट कौन करता है? इंसान करता है। ये इंसान की गलतियों की वजह से होता है। इंसान किसी जगह पे बम फेंकता है, ठीक है, ब्लास्ट करता है, वहां पे दुर्घटना हो जाती है। ये सारी चीजें मानव रचित आपदा में कहा जाएगा, मानव रचित आपदा में आएगी, क्योंकि बम जो है वो इंसान के द्वारा फेंके जाते हैं, ये इंसान की गलतियों की वजह से होता है। सो इसीलिए इसे मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, मानव रचित आपदा कहा जाता है। सभी कैडेट्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को आपका नाम, ओके, आपका नाम और आपके राज्य का नाम आपको कमेंट करना है कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया हाँ कि मेरा वीडियो इस स्टेट में पहुंच रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था को क्या कहा जाता है? तो बच्चा भारत में जो बाढ़ की पूर्व सूचना जारी की जाती है उसे केंद्रीय जल आयोग कहा जाता है बच्चों, जिसे इंग्लिश में CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। CWC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वाटर कमीशन। का काम होता है कि बाढ़ में कहाँ का, भारत में बाढ़ कहाँ कहाँ आई है उसकी पूर्व सूचना जो है वो जारी करना केंद्रीय जल आयोग का काम होता है। नेक्स्ट बच्चों, एनसीसी कैडेट आपदा में कैसे मदद कर सकते हैं? तो भाई आपको पता है कि प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। हमारे जितने भी एनसीसी के कैडेट हैं आपदा में कैसे मदद करेंगे? तो भैया फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसके बाद में यातायात नियंत्रण में मदद, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने में मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद में जनता का मनोबल बढ़ा सकते हैं, जनता को मोटिवेट कर सकते हैं। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ओके, तो जिन भी कैडेट्स ने आंसर दिया उपरोक्त में से सभी, उन्हें सभी का सही है, परफेक्ट है। बच्चों निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल, भैया इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो बवंडर, याद रखना बच्चों, बवंडर जो है
एक नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है। ओके, बाकी ये सारे के सारे जो तीन हैं वो मैन मेड डिजास्टर कहलाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालना कौन से सेवा की जिम्मेदारी होती है? तो बच्चों, क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालना जो है वो निस्तारण सेवा की जिम्मेदारी होती है, वो सैल्वेज सेवा की जिम्मेदारी होती है। याद रखना, क्वेश्चन काफी मजेदार है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालने की जिम्मेदारी जो है वो सैल्वेज सर्विस की होती है, निस्तारण सेवा की होती है। नेक्स्ट बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में बसा हुआ है। तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से आपदा के प्रकार बताओ। बच्चों, आपको डिजास्टर के टाइप्स बताना है, तो बिल्कुल बच्चा, एक प्राकृतिक और एक मानव रचित, यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो नेचुरल एंड मैन मेड, ये दो तरीके के डिजास्टर्स होते हैं, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों निम्नलिखित में से आग को बुझाने वाले उपकरण कौन कौन से? भैया, किसी भी क्षेत्र में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए रेत भी काम आती है, पानी भी काम आता है, बेलचा भी काम आता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो इन सभी के माध्यम से जो है आप आग को बुझा सकते हो, याद रखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ आपको एनसी के एग्जाम में भी काम आएगा। अगर आप आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो, ठीक है, आर्मी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, एसएससी जीडी का दे रहे हो, या जहां पे भी आप आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दोगे, तो बच्चा इसमें आप सभी को ये सवाल पूछा आएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बच्चा, जिलाधीश की होती है। याद रखना है, जिसे डीएम कहा जाता है। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला प्रबंधक, ठीक है, जिलाधीश बोलो, जिला प्रबंधक बोलो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलो। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। ओके, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। बच्चों, आपके सामने कई सारे डिजास्टर के एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से आपको नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चा? तो युद्ध, एक वॉर, ठीक है, युद्ध जो है एक नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि युद्ध एक प्राकृतिक आपदा है बच्चा। ठीक है, युद्ध क्या है? एक मानव रचित आपदा है। ठीक है, युद्ध क्या है? एक मानव रचित आपदा है, और ये आपको पता है बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बादल फटना, सुनामी आना, ये सारे जो है वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन युद्ध एक मानव रचित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों निम्नलिखित में से नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रकार आपको बताना है। तो इसमें आएगा मुख्यालय सेवा है, निस्तारण सेवा है, वार्डन सेवा है। सो उपरोक्त में से सभी होगा बच्चों इसका सही जवाब। तो ये सारे के सारे नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध आपदा का उदाहरण है। बच्चा, युद्ध कौन से आपदा का एग्जाम्पल है? तो युद्ध जो है वो एक मानव रचित आपदा का एग्जाम्पल है, मैन मेड डिजास्टर है। युद्ध एक मैन मेड डिजास्टर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों निम्नलिखित में से आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी होती है? इसेंशियल सर्विसेज कौन कौन से होती है? जितने भी एनसीसी ए बी एंड सी वाले कैडेट्स, याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसेंशियल सेवाएं, आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी है? हवाई अड्डों बंदरगाहों का संचालन, चिकित्सा सेवा व दवाओं की आपूर्ति, विद्युत, जल व स्वच्छता की व्यवस्था। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और इसका परफेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ओके, चलो सभी कैडेट्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। आपका टाइम को मैं ज्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री में। ओके, तो इसलिए अगर आपके पास समय कम है तो ये 30 दिन का जो हमारा कोर्स है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024, ये सारी प्लेलिस्ट को देख लेना। और बच्चा अपने लिए जो हमारी मिशन एनसीसी की बुक है, जो एमसीक्यू वाली बुक है, उस बुक को भी ऑर्डर कर लेना। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से ऑर्डर करना, तैयारी शुरू कर देना अपनी। ओके बच्चों, घबराहट पर काबू पाने का तरीका नहीं है। अगर आपको घबराहट पर काबू पाना है तो बच्चा अफवाहों को बंद करे, लोगों को मारपीट करे, भरोसा उत्पन्न करने में जनता को प्रशिक्षित करे,
और बचाव सेवा का प्रबंधन करे। तो इनमें से आंसर होगा लोगों को मारपीट करना, ये घबराहट पर काबू पाने का तरीका नहीं है बच्चों। बाकी 3 जो है वो घबराहट पर काबू पाने के तरीके हैं। तो अगर आपको घबराहट पर काबू पाना है तो लोगों को मारपीट करना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, भारी बारिश आना ये कौन से आपदा का एग्जाम्पल है? भारी बारिश आना, तो भैया बारिश ये किसके द्वारा आती है? नेचर के द्वारा आती है, प्रकृति के द्वारा आती है। तो इसलिए ये एक प्राकृतिक आपदा कहलाएगी, एक नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। बच्चों, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली पार्टी का नाम नहीं है। तो आग बुझाने वाली पार्टी इनमें से कौन से नहीं है बच्चों? तो आग बुझाने वाली पार्टी जो है वह इनमें से ओके, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली पार्टी का नाम आपको बताना है, कौन सी है? भैया फायर ब्रिगेड पार्टी जो है वो आग बुझाने वाली पार्टी है। सो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आग बुझाने वाली पार्टी का नाम क्या है? तो फायर ब्रिगेड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, बाढ़ आने के दौरान में जो हमारे एनसीसी कैडेट है उनकी क्या भूमिका होती है? तो किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो हमारे जो एनसीसी कैडेट क्या करेंगे, अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो बच्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भूमिका है। उसके बाद में घायलों को फर्स्ट एड प्रदान करना और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त में से सभी। तो इस तरीके से हम बाढ़ के दौरान में एनसीसी कैडेट भूमिका निभा सकते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, उनको खोजना, घायल लोगों को फर्स्ट एड देना, उनको खाना पहुंचाना, ठीक है, उनको पानी पीने के लिए देना, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करना, ये सारी चीजें जो है बच्चा आप बाढ़ के दौरान में कर सकते हो। बच्चों, आतंकवादी गतिविधियां एक आपदा का एग्जाम्पल है। आतंकवादी बच्चा ये इंसान होता है आतंकवादी, तो इसलिए एक मैन मेड डिजास्टर कहलाएगा, एक मानव रचित आपदा कहलाएगी। ओके, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहां पर है बच्चों? तो राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज नागपुर में स्थित है बच्चों। नागपुर इज द राइट आंसर। ओके, शांति काल में जो हमारे एनसीसी कैडेट्स है सिविल प्रशासन को कैसे मदद करेंगे? तो भैया वृक्षारोपण कर सकते हैं, साक्षरता अभियान चला सकते हैं, रक्तदान अभियान चला सकते हैं। सो उपरोक्त में से सभी इन सभी कार्यों में भाग लेकर हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अपनी योगदान दे सकते हैं, अपना भूमिका निभा सकते हैं। ओके, तो सभी कैडेट्स को 2000 इसका जो पार्ट 2 है कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी सपना है कि ए ग्रेड लेना, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं बच्चों ये मिशन एनसीसी का बुक जो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इस बुक को अभी अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, स्पेशली 20 सर्टिफिकेट वालों के लिए है। और आपका 2024 का पूरा पेपर इसी बुक से आएगा। और दूसरी बात, इस बुक के साथ साथ आपको ओएमआर शीट भी मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में। तो आप बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक आपको मिल जाएगा और 12 जनवरी 2024 के बाद ये बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ओके, या तो बच्चों मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ, इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो, 7385281023। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपने लिए बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाली वीडियो में। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें सारी वीडियोस है, ठीक है, 30 दिन वीडियोस लगातार आने वाली हैं। तो आज का डे 9 है, तो इससे पहले की 8 वीडियोस आप पूरी देख लेना। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। ओके, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेन्यू के ऊपर क्लिक करो एप्लीकेशन में जाकर, और यहाँ पे देखो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव एंड एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स बोल के लिखा है, क्लिक करो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।